हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसो मैन के सीजन 2 एपिसोड 1 को। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेंजी अपनी नींद से उठ जाता है और हम पावर को देखते हैं जिसके सर से चार चार सींग निकल रहे थे, जो देखकर डेंजी को लगता है वो सपना देख रहा है। और पावर डेंजी को पंच मारते हुए बताती है कि ये कोई सपना नहीं है। जिसके बाद डेंजी पावर को माकीमा के पास ले जाता है और माकीमा बताती है पावर ने काफ़ी सारा खून पी लिया है और अब पावर को अपना खून कम करना होगा, वरना ये बहुत ज़्यादा डरावनी दिखने लगेगी। जिसके बाद जब तक डेंजी के पास कोई पार्टनर नहीं है, माकीमा उसे एक दूसरा पार्टनर देती है और हम देखते हैं नीचे से शार्क फिन बाहर निकलता है और डेंजी को गले लगाने लगता है। मेरे मालिक चेनसॉ। और डेंजी शार्क को पंच मारता है और कहता है उसे सिर्फ लड़कियां गले लगा सकती है। और हमें पता चलता है कि ऐसे तो शार्क फिन किसी का कहना नहीं मानता, पर वो डेंजी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और शार्क फिन फिर से डेंजी के करीब जाने लगता है। मालिक, मैं आपका हर हुक्म मानने को तैयार हूँ मेरे मालिक, मेरे ताकतवर मालिक। और डेंजी उसे दूर हटाता है। और इन सब के बाद माकीमा डेंजी की तरफ देखते हुए कहती है, डेंजी तुम काफ़ी उदास दिख रहे हो, क्या तुम कल मेरे साथ डेट पर चलोगे? और हम अगले दिन को देखते हैं जहाँ पर डेंजी काफ़ी खुश था और वहाँ पर माकीमा भी आ जाती है और वो डेंजी से पूछती है तो तुम आ गए? और डेंजी माकीमा की तरफ देखते हुए कहता है मिस माकीमा कितनी क्यूट है। और जब माकीमा पूछती है कि वो यहाँ पर कब आया था, तो डेंजी बताता है वो काफ़ी एक्साइटेड था, इसी वजह से वो यहाँ पर सुबह 5 बजे ही आ गया था। जिसके बाद डेंजी माकीमा से पूछता है कि वो आज क्या क्या करेंगे और माकीमा बताती है कि वो सुबह से रात होने तक थिएटर में मूवीज़ देखेंगे। और डेंजी और माकीमा पहले एक कॉमेडी मूवी देख रहे थे जहाँ पर सभी लोग हंस रहे थे, पर डेंजी को वो मूवी पसंद नहीं आती और वो माकीमा को देखता है कि वो भी नहीं हंस रही थी। और बाहर आकर डेंजी माकीमा से कहता है वो मूवी काफ़ी बेकार थी, जिस पर माकीमा भी कहती है कि उसे भी ये मूवी पसंद नहीं आई। और माकीमा डेंजी से कहती है क्या वो दूसरी मूवी देखने के लिए तैयार है। और वो दोनों इस बार एक सैड मूवी देख रहे थे और वहाँ पर सभी लोग रो रहे थे, पर डेंजी को अभी भी कुछ फील नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो माकीमा को देखता है और माकीमा भी नहीं रो रही थी। और फिर से डेंजी बाहर आकर माकीमा से कहता है ये भी अच्छी नहीं थी, जिस पर माकीमा कहती है हाँ, मूवी का म्यूज़िक अच्छा था, पर लग रहा था कि ये लोग ज़बरदस्ती रुलाने की कोशिश कर रहे थे। और माकीमा कहती है अब वो जो मूवी देखने जा रहे हैं वो आखिरी होगी और ज़्यादातर लोगों को ये मूवी समझ नहीं आती। और माकीमा डेंजी को अंदर चलने के लिए कहती है, जिस पर डेंजी कहता है उसे कोई भी पसंद नहीं आई, शायद वो उनकी कहानी नहीं समझ पा रहा है। जिस पर माकीमा कहती है उसे भी जल्दी कोई मूवी पसंद नहीं आती, पर एक मूवी है जिसने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। और हम देखते हैं माकीमा और डेंजी उस आखिरी मूवी को देख रहे थे, पर उस थिएटर में उनके अलावा कोई भी नहीं था। और डेंजी उस मूवी को देखने के बाद अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। और जब डेंजी माकीमा की तरफ देखता है तो माकीमा भी रो रही थी। और मूवी ख़त्म होने के बाद डेंजी और माकीमा घर जा रहे थे और वो उसी मूवी के बारे में बात कर रहे थे। और फिर डेंजी अचानक से माकीमा से पूछता है मिस माकीमा, आपको क्या लगता है, क्या मेरे पास दिल है? और फिर माकीमा डेंजी के सीने के पास आकर उसके दिल की धड़कन को सुनने लगती है और डेंजी की हालत ख़राब हो जाती है। और माकीमा बताती है कि हाँ, डेंजी के पास दिल है। जिसके बाद हम देखते हैं डेंजी रास्ते में चलते वक्त भी माकीमा के बारे में सोच रहा था कि उसके पास भी दिल है। और डेंजी के पीछे उसका नया पार्टनर शार्क फिन भी चल रहा था। जिसके बाद डेंजी कुछ लोगों को देखता है जो चैरिटी के लिए खड़े थे और कहता है वो भी डोनेट करेगा क्योंकि उसके पास भी दिल है। और चैरिटी में डोनेट करने के लिए थैंक यू के रूप में वो लोग डेंजी को एक फ्लावर देते हैं जो कि डेंजी खा जाता है। और फिर डेंजी माकीमा के बारे में सोचने लगता है और वो डिसाइड करता है आज मेरा दिल सिर्फ मिस माकीमा के लिए ही धड़केगा और वो किसी और लड़की के प्यार में नहीं पड़ेगा। और उसी वक्त बारिश होने लगती है और डेंजी एक फ़ोन बूथ में बारिश से बचने के लिए चला जाता है और वहाँ पर शार्क बाहर निकलकर नहाने लगता है, जिस पर डेंजी गुस्सा होते हुए शार्क को नीचे जाने के लिए कहता है। और उसी वक्त एक लड़की भी बारिश से बचने के लिए उसी फ़ोन बूथ में आ जाती है और फिर वो डेंजी से वेदर की बातें करने लगती है। जिसके बाद वो लड़की रोने लगती है और डेंजी काफ़ी परेशान हो जाता है
और वो पूछता है कि आखिर वो क्यों रो रही है। और लड़की बताती है कि डेंजी की शक्ल उसके कुत्ते जैसी है जो कि कुछ टाइम पहले ही मर गया, जो सुनकर डेंजी बिल्कुल खुश नहीं था। जिसके बाद डेंजी अजीब ढंग से अपने मुंह को दबाने लगता है और लड़की पूछती है कोई प्रॉब्लम है क्या। इसके बाद डेंजी अपने मुंह से फ्लावर निकालता है जो उसने कुछ देर पहले खाया था और डेंजी वो फूल उस लड़की को देता है और लड़की डेंजी की मैजिक ट्रिक से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है, जिस पर डेंजी बताता है ये कोई ट्रिक नहीं है और वो लड़की डेंजी को थैंक्स करती है और बारिश भी रुक जाती है। जिसके बाद वो लड़की डेंजी को जाते जाते बताती है कि वो पास ही में काम करती है और डेंजी को किसी दिन आने के लिए कहती है क्योंकि वो डेंजी को फ्लावर के बदले ट्रीट देना चाहती थी। और वो लड़की अपने वर्क प्लेस के लिए निकल जाती है। और फिर हम वही सीन देखते हैं जो सीन हमें लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था, मतलब ये वही लड़की है। और फिर हम वही सीन देखते हैं जो सीन हमें लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था, मतलब ये वही लड़की है। जिसके बाद वो लड़की जब अपने काम पर पहुंचती है तो उसका बॉस उसके लेट आने की वजह से उसको डांटता है और उसके कुछ पैसे भी काट लेता है। जिसके बाद वो उस लड़की को टेबल नंबर 4 पर पानी ले जाने को कहता है और वो लड़की देखती है टेबल नंबर 4 पर डेंजी बैठा हुआ है। जिसके बाद वो डेंजी से सरप्राइज होते हुए पूछती है कि वो उससे पहले ही यहाँ आ गया और डेंजी बताता है वो यहाँ पर अपना थैंक यू लेने आया है। फिर वो डेंजी की तरफ देखती है और उसके बगल में जाके बैठ जाती है और वो चिल्लाते हुए कहने लगती है बॉस हम दोनों के लिए 2 कॉफ़ी लेके आइए। जिस पर उसका बॉस गुस्सा होता है क्योंकि वो यहाँ पर काम करती है, पर फाइनली उसका बॉस उन दोनों को कॉफ़ी दे देता है। और जब डेंजी कॉफ़ी पीता है तो उसे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद वो लड़की डेंजी से पूछती है क्या उसको कॉफ़ी पसंद नहीं है और डेंजी बताता है इसका स्वाद तो बिल्कुल मिट्टी की तरह है। जिसके बाद वो लड़की डेंजी के कंधे पे मारते हुए बहुत हंसने लगती है और कहती है तुम तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह एक्टिंग कर रहे हो। जिसके बाद डेंजी को ये लड़की कुछ गड़बड़ लगती है। वो सोचता है ये मुझे बार बार टच कर रही है और मेरी तरफ देखकर कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रही है। जिसके बाद वो लड़की डेंजी को बताती है कि उसका नाम रीज है और डेंजी उसे अपना नाम बताता है और रीज डेंजी की तरफ स्माइल करते हुए कहती है वो कभी डेंजी जैसे इंटरेस्टिंग पर्सन से नहीं मिली। और अब डेंजी को यकीन आ जाता है कि रीज उसे पसंद करती है और डेंजी सोचता है कि कहीं वो उसके प्यार में ना पड़ जाए और वो माकिमा को याद करने लगता है। और फिर हम दूसरी तरफ आकी को देखते हैं जो एंजल डेविल को अपने साथ डेविल्स मारने के लिए ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर एंजल डेविल को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद आकी बताता है कि उसे गन डेविल के एक्सप्लोरेशन में जाना है और उसके लिए उसे और डेविल्स को मारना ज़रूरी है। और जब आकी देखता है कि एंजल डेविल अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा तो आकी एंजल डेविल को डराते हुए कहता है अगर तुम नहीं चले तो मुझे मजबूरन तुम्हारी शिकायत हायर ऑफिसर्स को करनी होगी और वो तुम्हें डेविल के तौर पर मार देंगे और मुझे उम्मीद है तुम ऐसा नहीं चाहते। जिसके बाद हम देखते हैं कि माकिमा ने आकी को एंजल डेविल के साथ पार्टनर बनाया था, पर माकिमा आकी को कहती है उसने पावर को संभाला था तो वो एंजल डेविल को भी मैनेज कर लेगा। और हम आकी के चेहरे की चोट को देखते हैं जो पावर ने आकी को दिए थे और आकी एंजल के साथ काम नहीं करना चाहता था। जिसके बाद माकिमा बताती है एंजल डेविल किशिबे के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल हंटर है और माकिमा आकी को ये भी बताती है जहाँ पर एंजल डेविल का जन्म हुआ था वहाँ पर एंजल ने सबको मार दिया और उनको हथियार में बदल दिया। जिस पर आकी कहता है हथियार। और हमें पता चलता है एंजल डेविल अपनी ताकत से लोगों को वेपन्स में चेंज कर सकता है और एंजल डेविल के बनाए वेपन्स में से एक वेपन है आकी की स्वॉर्ड। और इसी वजह से अगर आकी को गन डेविल के साथ होने वाली फाइट को ज्वाइन करना है तो उसे एंजल डेविल के साथ काम करना होगा। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर आकी ने एक डेविल को मार दिया है। फिर एंजल डेविल आकी को बुलाते हुए कहता है यहाँ एक आदमी पड़ा हुआ है और आकी देखता है कि वो एक सिविलियन हंटर है और उसकी आधी बॉडी इस डेविल ने खा ली थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो सिविलियन हंटर जिंदा था और वो आकी से भीख मांग रहा था कि आकी उसे मार दे। जिसके बाद आकी एंजल को उसे मारने के लिए कहता है, जिस पर एंजल मना करते हुए कहता है इंसानों को दर्दनाक मौत ही मिलनी चाहिए। फिर आकी ही उसे मारता है और वो एंजल को कहता है कि अब वो उसके साथ काम करने का और दिखावा नहीं कर सकता और एंजल कहता है उसे भी यही लगता है। और फिर हम दूसरी तरफ डेंजी को देखते हैं जो एक हफ्ते से रोज अब उसी कैफे में जा रहा था जहां रीज काम करती है। डेंजी वहां पर लंच के लिए आ रहा था
और जब रीज इसका रीज़न पूछती है तो डेंजी बताता है कि उसे यहाँ का खाना अच्छा लगता है, जिसके बाद रीज कहती है कि तुम्हारा टेस्ट बहुत बेकार है। फिर हम देखते हैं रीज पढ़ रही थी और डेंजी बताता है कि वो कभी स्कूल नहीं गया और इसी वजह से उसे पढ़ना भी नहीं आता, जिस पर रीज एक वर्ड लिखती है और डेंजी उसे पढ़ लेता है। और फिर डेंजी बताता है कि सिर्फ बॉल्स ही एक ऐसा वर्ड है जो वो आसानी से पढ़ सकता है। और इसके बाद डेंजी बातों बातों में रीज से कह देता है, काश मैं तुम्हारे साथ स्कूल जा पाता, शायद वो काफ़ी मज़ेदार होता। जिसके बाद डेंजी सोचता है उसने ये क्या कह दिया। और फिर रीज डेंजी के पास आके बोलती है, तो क्या वो उसके साथ आज रात को स्कूल जाना चाहता है। जिस पर डेंजी सोचता है, रात को। और फिर डेंजी मान जाता है और डेंजी अपने मन में सोच रहा था उसका दिल तो सिर्फ माकीमा के लिए है, पर उसकी बॉडी उसकी बात नहीं मान रही है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां पर एक आदमी टाइफून डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसमें टाइफून डेविल ने उस आदमी को डेंजी का दिल लाने के लिए कहा था। और ये आदमी पहले भी चाइना के एक डेविल हंटर को गंदी चालें चलकर मार चुका था और अब ये आदमी डेंजी के पीछे है। और गाइस, इसी के साथ हमारा चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 13 यहीं पर एंड होता है और इसके आगे की कहानी तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगी। और मैं आपको अगले एपिसोड के बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकता, पर मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इसका अगला एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो उसे मिस ना करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।